हेलो, नमस्ते, केम छो, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ नेहल बैक विद माय न्यू ब्लॉग। आज गणेश जी का दिन है, ऑल्सो हनुमान जी का। दोनों ही मंगल मूर्ति हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज आपको गणेश जी का एक प्यारा सा भजन सुनाती हूँ। मेरी बहुत सारी मेमोरीज इस भजन के साथ जुड़ी हुई हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले। तुम हो सभी के सहारे। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले। तुम हो सभी के सहारे। कष्ट मिटा दो मेरा, तुम दूर करो ये अंधेरा। कष्ट मिटा दो मेरा, तुम दूर करो ये अंधेरा। तुम्हें कोटि नमन, तन मन अर्पण। तुम्हें कोटि नमन, तन मन अर्पण। तुम्हारे चरणों में पले हो। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले। तुम हो सभी के सहारे। तुम हो सभी के सहारे। तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता। आई होप आपको अच्छा लगा ये गाना। ये एक्चुअली जब मैं अपने बीएड के दिनों में बीएड के लिए तैयारी कर रही थी, तो हमारे कॉलेज की तरफ से एक भजन संध्या होनी थी जिसमें आई वॉज गिवन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। इसकी भी एक मज़ेदार स्टोरी है। अम, इस मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था भजन संध्या। आई मीन उसमें मैंने एक हिस्सा लिया था, तो वो जस्ट कैजुअली लिया था। मैं इतनी अच्छी सिंगर कोई हूँ नहीं। इट्स जस्ट दैट इतनी बुरी भी नहीं हूँ, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस है कि इतनी बुरी भी नहीं हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत आई वॉज जस्ट ट्राइंग, यू नो। फर्स्ट डे आई वेंट फॉर द प्रैक्टिसेस और मुझे लगा मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सुर लय ताल एम मैम मुझे बहुत डांट रही थी। वो बोल रही थी कि नहीं हो पाएगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, ट्राई ट्राई ट्राई। मतलब बहुत ज़्यादा वो एनकरेज करती थी। इट्स नॉट लाइक नो बडी डिस्करेज मी। और फिर अगले दिन मैं फिर गई। हम लोग को क्लासेस के बाद रुकना होता था। आफ्टर 3 आफ्टर 4 वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर 2-3 hours। देन आफ्टर अगले दिन ना काजू मिले, किशमिश मिले और बादाम मिले। जो हमारे फादर जोस, फादर बेनी, मतलब हमारे फादर्स जो हैं, उनको ये लगा था कि शायद एनर्जी की कमी है या समथिंग, पता नहीं उनको क्या लगा। वो हम लोगों के लिए ये नाश्ता आने लगा। एंड आई वॉज लाइक, अरे यार ये रोज़ मिलेगा, तब तो मुझे गाना पड़ेगा। और ग्रेजुअली मेरी आवाज़ में मैंने बहुत सुधार किया। और मेरी जो टीचर थी म्यूज़िक की, धीरे धीरे वो भी मुझे अप्रिशिएट करने लगी। और सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे एक ख़ास इंसान से मिलता था, जो कि मेरी सबसे खड़ूस बट सबसे अच्छी दोस्त थी। हर नेम वॉज अमृता चतुर्वेदी। शी यूज टू पुल माई लेग। एक मौका उस बंदी ने कभी नहीं छोड़ा कि जहाँ मेरी पैर या टांग खिंचाई ना हो। जैसे आई वॉज वेरी वेरी, मतलब मेरा थोड़ा सा और I was very good in the college. Everybody used to love me, respect me, and I was having a very good status. But this girl, she was like, she was also equally like fantastic, obedient. उसको भी बहुत, उसका भी ऑरा बहुत, वो तो ऐसे ही, उसको हम लोग स्वर कोकिला ऑफ द कॉलेज बुलाते थे। तो she was like very very, you know, well educated in music also, and in shaitani also, and in education also. तो शी वॉज लाइक, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वहाँ पर। वो मुझे बहुत छेड़ती थी। लाइक एवरी टाइम कॉलेज में, मतलब मैं फादर्स आ रहे हैं, मैं एकदम स्ट्रेट ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, यस सर, यस फादर, ओके फादर, यस फादर काइंड ऑफ स्टूडेंट।
और ऊपर वो कहीं भी खड़ी होती थी ना, शी यूज्ड टू लाइक, आर पांडे जी। अरे वाज लाइक, अरे यार मत बोल, फादर आ रहे हैं, कुछ रिस्पेक्ट है मेरी, कुछ इज्जत है मेरी। एंड शी यूज्ड टू लाफ लाइक एनीथिंग, ऊपर से पांडे जी बोल के। एंड आई वाज लाइक, इसी समय बोलना था, यस फादर, नो फादर, समवन एल्स, शी इज कॉलिंग समवन एल्स। तो मतलब बहुत चिढ़ती थी, बट शी वॉज अ गर्ल हु यूज टू, मुझे लौंग खिलाती थी एवरी डे। वो बोलती थी इससे तुम्हारी आवाज़ जो है बहुत अच्छी होगी, एवरी डे इसे खाया करो। मैं उसकी बातें सुनने लगी। फिर वो जब मैं कभी कभी अच्छा गाती थी तो थोड़ा उसको लगता था कि हाँ सुर प्रॉपर गए, तो शी यूज टू गिव मी एक चॉकलेट जिसका नाम था बॉर्नविले। आई लव्ड इट। whenever she used to give me, I was like, अरे, और एक पूरा प्रॉपर चॉकलेट she used to give it to me। पर बहुत नाटक करती थी, ये लो ये आई करके, फाइनली she used to give me, I was to enjoy actually। शी हैज़ एक्चुअली हेल्प मी थ्रू आउट दैट जर्नी ऑफ माई म्यूज़िक। सबसे ज़्यादा मैं उसको तब समझ पाई जब मैं वो म्यूज़िक की जर्नी कर रही थी। शी वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड मुझे बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन ग्रेजुअली मेरी भी फिर मेरे लिए भी अप्रिसिएशन होने लगी। शी हरसेल्फ टोल्ड मी वन डे, यार नेहा तुमने बहुत अच्छा गाया, या तुमने आज अच्छा नहीं गाया, तुमने आज बहुत बढ़िया गाया। द डे आई परफॉर्म्ड, आई रिमेंबर ऑन द स्टेज, अकेले ये गाना, मुझे अकेले गाना था म्यूजिशियंस के साथ। एंड यू नो आई वाज लाइक, मुझे लग नहीं रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी। मेरे पास क्या था पता है, ये थे, मैं एक्सप्रेशंस बहुत तगड़े देती थी। मतलब मेरे गाने से ज़्यादा मेरे म्यूज़िक की टीचर और मेरे जितने भी लोग थे, वो द वंस हु यूज्ड टू लिसन ड्यूरिंग रिहर्सल्स, वो लोग मेरे एक्सप्रेशन के ज़्यादा फैंस थे रादर देन माई सिंगिंग। तो मैं सोच रही थी यार मेरे सिंगिंग के लिए भी तो बोलो। भजन संध्या थी, 9th Feb, आई रिमेंबर द डेट वेरी वेल। एंड आई वॉज लाइक, अकेले गाना है, कोई साथ नहीं देगा म्यूजिशियंस। और मैंने स्टार्ट किया और मैंने पूरा गाना गा दिया। पीछे से मेरी दोस्त अमृता चतुर्वेदी, सुपर्ब गया, तुम्हारे सुर बिल्कुल नहीं हिले। वो पता नहीं और भी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, लेकिन उसका वो अप्रिशिएशन करना मेरे लिए इतना, मतलब आई वॉज लाइक, शी यूज्ड टू ऑलवेज से मी कि नहीं यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ था, नहीं वहाँ थोड़ा, इवन छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक बनी तो शी यूज्ड, बिकॉज शी वॉज अ ग्रेट सिंगर, शी हैड दैट नॉलेज। तो मैं सोची थी और मैं उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे कुछ भी बोलेगी। एंड देन शी टोल्ड मी, यू डिड फैबुलस जॉब, तुमने बहुत अच्छा गाया, एक भी सुर तुम्हारा हिला नहीं और तुमने पूरा गाना कंप्लीट किया प्रॉपरली। एंड आई रिमेंबर हर फादर was a chief guest, and her teacher was also our chief guest for the day, and he was a great singer. He came and he was like, बहुत बढ़िया गाया। Oh my god, then I got little bit of encouragement कि हाँ भाई गा सकती हूँ, थोड़ी सी मेहनत करूँगी तो वो भी काम हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं बुरा नहीं गाती हूँ, मैंने बुरा कभी गाया ही नहीं। सो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है, आई एम सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ये व्लॉग ना मेरी शैतान दोस्त अमृता चतुर्वेदी के नाम। आई लव यू ऑल, बाय।